जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली है, अपने हस्तरेखा ज्योतिष से सलाह ली है, कुंडली देखने वाले ज्योतिष से सलाह ली, इसके अलावा फेस रीडिंग भी आपने कराई है, इसके बावजूद भी कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। केपी की वाणी से अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति समुदाय धर्म में होगा या अंतर जातीय विवाह के योग हैं, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपको तत्काल ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर आप फोन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि व्यस्तता के चलते आपके फोन को ना उठा पाए, तो इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। आप फोन करने के बाद अगर फोन नहीं उठाया जा रहा है तो आप अवश्य ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, तो आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुंडली बनाने के लिए, विश्लेषण के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई है और उनमें बहुत से जातकों को फायदा भी हुआ है, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी जो लोग हैं वो भी केपी की वाणी से जुड़े हैं और उनके भी जो प्रयोजन सफल हुए हैं। तो आप एक बार केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है तो अपनी कुंडली विश्लेषण करा लें। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं या तो अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। तो इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी विषय को लेकर हताश और निराश हो चुके हैं, आर्थिक परेशानी हो रही है, तो आप संपर्क करें, आपको अवश्य निदान बताया जाएगा। इसके अलावा काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, भकुर दोष, नारी दोष आदि दोषों का भी आप निवारण करा सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर नवंबर महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह के योग प्रबल हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं, साथ ही उनको ग्रह स्थिति भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ग्रह मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है कुंडली देखकर विवाह की गणना करते हैं ज्योतिष, और कुंडली में जो 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह। अगर शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देर होती है। विवाह में मुख्यतः 5 प्रकार के दोषों के चलते देरी होती है। इसमें जो 5 दोष वो निम्न है: काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु अंगारक दोष, गुरु चंडाल दोष और मंगल दोष। मंगल दोष तब लगता है जब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल उपस्थित रहता है, तब मंगल दोष लगता है। जब राहु केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाएं तो फिर काल सर्प दोष लगता है। सूर्य के साथ अगर राहु केतु नवम भाव में उपस्थित रहता है तो पितृदोष लगता है। पंचम भाव में भी राहु के उपस्थित रहने पर जो है पितृदोष लगता है। इसके अलावा गुरु अंगारक योग तब लगता है जब गुरु के साथ राहु या केतु उपस्थित रहता है। वहीं गुरु चंडाल दोष तब लगता है गुरु के साथ राहु या केतु रहता है।
तो ये प्रकार के जो है 5 दोष हैं। इन दोषों के चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी उम्र 35 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो चुकी है, तो आपको बता दें कि आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। हो सकता है कि शुक्र मंगल की युति बन गई हो, इसके चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं बुध शुक्र की युति के चलते भी बहुत देर से शादी के योग बनते हैं। वर्तमान समय में गुरु जो है मेष राशि में उपस्थित है, इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में गुरु उपस्थित है। तो वृषभ राशि के जातकों के विवाह के लिए जो है 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग 1 मई 2024 के पश्चात जो 100% बन रहे हैं। क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा, तो उस दौरान वृषभ राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आइए अब मैं आपको गुरु और शुक्र मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। तो गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं और शुक्र लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो गुरुवार को व्रत करना चाहिए अगर गुरु मजबूत करना चाहते हैं। केले और पीले रंग की मिठाइयां गरीबों में बांटें। ब्राह्मणों एवं गरीबों को जो है दही चावल खिलाने से भी गुरु मजबूत होता है। रविवार और गुरुवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में पीपल में जल चढ़ाएं। गुरु पुरोहित और शिक्षकों की सेवा करें। केले का सेवन न करें और न ही सोने वाले कमरे में केले रखें। रोजाना माता पिता गुरुजन एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों को प्रणाम कर पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर माथे पर लगाएं, इससे जो है गुरु मजबूत होता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। गुरुवार के दिन गाय को चारा अवश्य खिलाएं, इससे भी गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा निम्न मंत्र का जाप करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु स्वाहा। ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोपस्तम देवी पति में कृत्य नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र के जाप से जो है गुरु मजबूत होता है और विवाह के योग बनते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए जो है सुगंधित चीजों का दान करें। शुक्र जो है पुरुषों के विवाह के कारक होते हैं और शुक्र जो है सुख ऐश्वर्य रोमांस आदि के कारक माने जाते हैं। स्त्री के भी कारक माने जाते हैं, यानी स्त्री सुख का कारक शुक्र ही माना जाता है। शुक्र की दशा में सुधार के लिए मिठाई आदि चीजें कौवे को खिलाएं। काली चींटी को चीनी खिलाने से भी शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा अपने भोजन का एक हिस्सा गाय को खिलाएं तो शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत रहने से विवाह के योग बनते हैं। अगर शुक्र कमजोर है या शीघ्र विवाह के इच्छुक है तो पानी में बड़ी इलायची उबाल कर रोजाना स्नान करें। अन्यथा रोजाना अगर उबाल नहीं सकते हैं तो पानी में इलायची डालकर, इलायची के छिलके डालकर स्नान करें। इससे भी जो है विवाह के योग बनते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए माँ देवी, धन की देवी जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर श्रृंगार का सामान माँ को भेंट करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे विवाह के योग बनते हैं। धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी। अगर आप लड़की हैं तो हीरे की एक रत्ती के हीरे की जो अंगूठी है वो रत्न धारण कर सकते हैं। ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र मंत्र का जाप करें। लड़के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रेम द्रौम सह शुक्राय नमः। हिम कुंद मृणलाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ताराम भार्गवम प्रणम्याम। तो इस मंत्र का जाप लड़के कर सकते हैं। इसके अलावा ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी लड़के जो हैं जाप कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। तो इससे जो है शादी के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। तो ग्रह राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार हो रहा है नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में जो है शुक्र का राशि परिवर्तन जो है 3 नवंबर को हो रहा है। 3 नवंबर को जो है शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से कन्या राशि के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनाएगा। लेकिन इससे पूर्व 4 दिनों पूर्व जो है सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, जब 30 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और राहु जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि से निकलकर। और तब जाकर क्या होगा कि गुरु चंडाल का जो दोष मेष राशि के जातकों पर लगा है वह तत्काल से ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके चलते जो है गुरु चंडाल का जब दोष समाप्त हो जाएगा तो कई राशि के जातकों के लिए जो है विवाह के योग बनने लगेंगे। तो कुल मिलाकर कहे कि नवंबर का महीना विवाह के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है आम जनों के लिए। क्योंकि अगर गुरु चंडाल दोष के चलते विवाह में बाधा आ रही है और अगर आप निवारण नहीं कराना चाहते हैं तो आपको 30 अक्टूबर तक इंतजार करना चाहिए। अन्यथा
आप तत्काल भी निवारण करा सकते हैं। अगर तत्काल निवारण कराते हैं तो शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। वहीं बात करें कि गुरु चंडाल दोष का निवारण कैसे होता है, तो आप स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर इसका निवारण करा सकते हैं। वहीं बात करें कि अगर चंदन के लेप जो है मस्तिष्क पर लगाएं तो गुरु चंडाल का निवारण अवश्य होता है। आइए अब मैं आपको कुछ शुभ विवाह मुहूर्त की तिथियां नवंबर महीने के बारे में बता देता हूं। तो नवंबर महीने में जो है 23 नवंबर से विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के चतुर्मास जब समाप्त होगा और देव उठान एकादशी होगी तो उस दिन से विवाह का शंखनाद होगा और 23 नवंबर के दिन विवाह मुहूर्त है। तो 23 नवंबर के दिन से लेकर 30 नवंबर तक विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप की शादी जून तक नहीं होती है तो आप शुभ तिथि के लिए नवंबर का चयन कर सकते हैं। नवंबर का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है जातकों के लिए। तो 23 नवंबर को जो है तिथि द्वादशी है, नक्षत्र रेवती है, मुहूर्त 9 बजकर संध्या काल से प्रातः काल 6:51 तक है। इसके अगले दिन 24 नवंबर को भी विवाह मुहूर्त है, दिन बेहद शुभ है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो जो तिथि द्वादशी है, नक्षत्र रेवती है, प्रातः काल 6:51 से अगले दिन 9:05 तक है। इसके अगले दिन जो है यानी 27 नवंबर के दिन सोमवार का जो है विवाह मुहूर्त है, तिथि पूर्णिमा है, यह दिन शुभ है, नक्षत्र रोहिणी है, मुहूर्त जो है दोपहर 1:35 से अगले दिन 6:54 तक है। इसके अलावा अगले दिन 28 नवंबर को भी विवाह मुहूर्त है, तिथि प्रतिपदा द्वितीया है, नक्षत्र रोहिणी मृगशिरा है, मुहूर्त 6:54 से अगले दिन 6:54 तक है। और इसके अगले दिन नवंबर 29 को भी विवाह मुहूर्त है, प्रातः काल 6:54 से दोपहर 1:59 तक विवाह मुहूर्त है, नक्षत्र मृगशिरा है, तिथि द्वितीया है। तो कुल मिलाकर का है 23, 24, 27, 28, 29 तारीख को जो है विवाह मुहूर्त है और इन राशि के जातकों के विवाह के 100% योग हैं। तो 5 दिनों में नवंबर महीने में जो है शुक्र के राशि परिवर्तन से, गुरु राहु के राशि परिवर्तन से, शनि के मार्गी होने से जिन राशि के जातकों के विवाह के योग हैं वो राशियां इस प्रकार हैं। प्रथम राशि मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि में गुरु का राशि परिवर्तन अप्रैल महीने में हुआ है, इसके चलते मेष राशि के जातकों के विवाह के 100% योग हैं। द्वितीय राशि जो है कर्क राशि है, कर्क राशि में गुरु जो है उच्च के होते हैं। इसके अलावा जो है कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग इसलिए बनेंगे क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन नवंबर महीने में कन्या राशि में हो रहा है, कन्या राशि के जातकों का विवाह के योग बनेगा। वहीं शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसके लिए मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे तो कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों के विवाह के योग अवश्य बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से रहा 6 राशि के जातकों का विवाह के योग नवंबर महीने में प्रबल योग बना रहा है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप दिशा दूरी वगैरह ज्ञात करना चाहते हैं तो आप अपना नाम जन्मदिन कमेंट करें, हमें अवश्य बताएं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह की वीडियो देखने हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।